Hello everyone, welcome to class 6 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11 and the chapter name is New Empires and Kingdoms. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गुप्ता एम्पायर. राइट. तो बच्चों एक तरफ आप लोगों ने मौर्यन एम्पायर में अशोका के बारे में पढ़ा है ना. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग गुप्ता एम्पायर पे फोकस करने वाले हैं. उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. ऑल्सो समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जिनियोलॉजीज, हर्षवर्धन एंड हर्षचरित एंड द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति. तो बच्चों ये हमारा टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में बच्चों सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुप्ता एम्पायर और उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं दैट व्हाट इज प्रशस्ति एंड ऑल्सो व्हाट डू वी नो ऑल अबाउट द प्रशस्तीज. ओके, तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर के बारे में देखते हैं. तो जब मैं आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा रही थी बच्चों तो हमने देखा दैट मौर्यन एम्पायर ऑल्सो डिक्लाइंड. ओके, अब मौर्यन एम्पायर जैसे ही उसका पतन हुआ या जैसे ही उसका डिक्लाइन हुआ उसके बाद बहुत सारे दूसरे एम्पायर्स आने लगे. तो एक एम्पायर आया बच्चों, बहुत ही बड़ा एम्पायर, दैट इज गुप्ता एम्पायर. और आपको मैंने एम्पायर, डायनेस्टी इन सब के बारे में मौर्यन एम्पायर में ही समझाया था, है ना. तो उसी तरीके से आप समझो जैसे एक मौर्यन एम्पायर था उसी तरीके से हमारा एक दूसरा एम्पायर आया दैट इज द गुप्ता एम्पायर. अब यहाँ पे हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में देखते हैं कि कौन से एरिया में गुप्ता एम्पायर था, वहाँ पे कौन कौन से रूलर्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट या फेमस रूलर्स थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो गुप्ता एम्पायर. द गुप्ता एम्पायर वॉज रूल्ड बाई मेंबर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी from around 320 to 550 AD. ओके, अब यहाँ पे आप AD टर्म देख रहे हो. इसके पहले अगर मॉडर्न एम्पायर की हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप लोग BC टर्म देखे थे, राइट. सो इट वाज बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा. सो बेसिकली बच्चों ये AD जो है दैट इज एनो डोमिनी. या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का था उसमें आप लोगों ने पढ़ा है, राइट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, राइट, कि उसके बाद कौन कौन से एम्पायर्स आए. तो यहाँ पे आप AD या BC से कंफ्यूज मत होना. अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रहा है तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट फिर से समझ सकते हो कि BC कब यूज किया जाता है या AD कब यूज किया जाता है. ओके, जब हम लोग डेट्स की बात कर रहे हैं. तो गुप्ता एम्पायर का टाइमलाइन कब का था बच्चों? इट वॉज अराउंड from around 320 to 550 AD. ओके, एंड कवर्ड मोस्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया. और कौन से रीजन में ये लोग रूल कर रहे थे बच्चों? तो ये लोग रूल कर रहे थे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में. सो द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज रेफर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. और बच्चों जो हमारी गुप्ता एम्पायर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, राइट. तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता एम्पायर को और किस तरीके से रेफर किया जाता था. अब यहाँ पे सबसे पहले मैप में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये गुप्ता एम्पायर कौन से एरिया में बेसिकली आप देखो कि कहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे. तो ये जो पूरा रीजन है बच्चों कवर्ड, यहाँ पे जो कलर्ड रीजन है ये आप देख सकते हो जो हमारा नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, ये पूरे रीजन में गुप्ता एम्पायर रूल कर रहे थे. गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो इस पूरे रीजन में रूल कर रहे थे और धीरे धीरे वो अपना एरिया जो है एक्सपैंड करने लगे थे, ऑब्वियसली बाय फाइटिंग द अदर किंगडम्स, राइट. सो प्रयाग दैट इज द अर्ली नेम फॉर इलाहाबाद. ओके, तो एक प्रयाग यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटर है. उसके अलावा उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द गुप्ता एम्पायर. तो यहाँ पे आप पाटलिपुत्रा देख सकते हो कि दिस वाज द एंशिएंट नेम फॉर पटना, राइट. और ये प्रयाग जो नाम है बच्चों दैट वाज द एंशिएंट नेम फॉर इलाहाबाद और उज्जैन. ओके, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सेंटर्स है गुप्ता एम्पायर के. यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले देख लिया कि कब गुप्ता एम्पायर आया, कौन उनका टाइमलाइन क्या था, उसके अलावा कौन से एरिया में वो लोग रूल कर रहे थे एंड ऑल्सो इनके टाइम को द गुप्ता पीरियड का गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड है बच्चों उसको हम लोग और दूसरे नाम से और कौन नाम से रेफर करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, राइट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर. सो द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज श्रीगुप्त. ओके, यहाँ पे आप देखो कि जो फाउंडर थे बच्चों जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को बेसिकली उन्होंने को बनाया था वो थे श्रीगुप्त. ओके, उसके बाद चंद्रगुप्त 1, देन समुद्रगुप्त, देन रामगुप्त, चंद्रगुप्त 2 दैट इज विक्रमादित्य, उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था. उसके बाद कुमारगुप्त एंड देन स्कंदगुप्त. ओके, तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गुप्ता एम्पायर के. लेकिन यहाँ पे हम इस चैप्टर में किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं?
हम इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। ओके, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, राइट। तो अब बच्चों हम लोग प्रशस्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी प्रशस्ति के थ्रू हम समझने वाले हैं कि समुद्रगुप्त का रीन कैसा था या फिर वो कैसे रूलर थे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, लेकिन उसके पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि प्रशस्ति क्या होता है एंड व्हाट दे टेल अस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस। सो we know about Samudragupta from a long inscription, actually a poem in Sanskrit composed by his court poet हरिसेना नियरली 1700 years ago। तो बच्चों समुद्रगुप्त के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अगेन इंस्क्रिप्शन के बारे में आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, राइट। सो बेसिकली ये जो इंस्क्रिप्शन है बच्चों ये है क्या? नाउ दिस इज अ पोयम इन संस्कृत। ये एक पोयम है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है एंड इट हैज बीन कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट, जो इनके कोर्ट में जो पोएट हुआ करते थे। सो हिज नेम वाज हरिसेना। ओके, तो बेसिकली ये एक पोयम जो संस्कृत में कंपोज किया गया है उसके थ्रू हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सी सारी चीजें पता चलती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, और ये हमें कब पता चल रहा है? तो ऑलमोस्ट नियरली 1700 ईयर्स अगो, 1700 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबा सा संस्कृत पोयम लिखा गया था बाय हिज कोर्ट पोएट हुज नेम वाज हरिसेना। ओके, सो दिस वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो बच्चों अगेन रिवाइंड करते हैं, तो मॉडर्न एम्पायर में मैंने आपको अशोकन पिलर के बारे में बताया था, राइट, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका द ग्रेट रूलर, राइट। तो उसमें हम लोगों ने अशोकन पिलर के बारे में ग्रेट डिटेल में पढ़ा था, दैट इज इन इलाहाबाद, है ना। सो बेसिकली बच्चों यहाँ पे देखो कि ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है दैट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर दैट इज एट इलाहाबाद। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द पोर्ट्रेट और द पिक्चर ऑफ समुद्रगुप्त, राइट। अब हम लोग प्रशस्ति का डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में ये प्रशस्ति होता क्या है। सो this inscription is of a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of। तो बच्चों ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है एक स्पेशल काइंड का इंस्क्रिप्शन है जिसको हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। ओके, और जो ये आपका टर्म प्रशस्ति है बच्चों ये एक संस्कृत वर्ड है। अब ये संस्कृत वर्ड का मतलब क्या होता है? सो इट मीन्स इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की बड़ाई करना या किसी के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखना, उसी को प्रशस्ति कहा जाता है और वो एक तरह का इंस्क्रिप्शन है, राइट। और यही इंस्क्रिप्शन, यही एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है जो बच्चों ये समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा था? इट वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना, राइट। नाउ प्रशस्तिज आर ग्लोइंग प्रेजेस ऑफ किंग्स एंड रूलर्स एंड वर रिटन बाय द पोएट्स ऑफ दैट टाइम। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रशस्ति होता क्या है? सो प्रशस्तिज आर ग्लोइंग प्रेजेस ऑफ किंग्स एंड रूलर्स। तो मतलब समझो अगर हम लोग गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे बच्चों वो काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोएम्स लिखा करते थे। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। तो बच्चों ये जो प्रशस्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये प्रशस्ति का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली ये एक इंस्क्रिप्शन है, राइट। नाउ दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसको प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया अबाउट समुद्रगुप्त, जिनके ऊपर बहुत बड़ा लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखा गया था बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना, राइट। और ये जो प्रशस्ति है बच्चों इट इज अ संस्कृत वर्ड। ओके, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? सो इट मीन्स इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की बड़ाई करना, किसी के बारे में अच्छी बातें लिखना। ओके, तो बेसिकली प्रशस्तिज होते क्या? So prashastis are glowing praises of kings and rulers and were written by the poets of that time। तो बच्चों अगर हम लोग प्रशस्तिज की बात कर रहे हैं तो ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे प्रशस्तिज लिखे गए थे और ये प्रशस्तिज किसके बारे में लिखे जाते हैं? सो इट इज रिटन ऑन फॉर दी किंग्स एंड द रूलर्स। और ये जितने भी अच्छी बातें हो सकती है, जितने भी अच्छे प्रेजेस हो सकते हैं किंग्स या रूलर्स के बारे में, वो प्रशस्तिज में लिखा जाता है। ये बहुत ही लॉन्ग इंस्क्रिप्शन होता है एंड बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में जितने भी कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे बच्चों वो संस्कृत लैंग्वेज में पोएम के थ्रू वो किंग को प्रेज करते थे या रूलर को प्रेज करते थे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट प्रशस्तिज आर दी ग्लोइंग प्रेजेस ऑफ किंग्स एंड रूलर्स। और ये किससे लिखा जाता था? कौन ये प्रशस्तिज लिखते थे? सो बेसिकली प्रशस्ति लिखने वाले थे कोर्ट पोएट्स जो उस टाइम में पर्टिकुलर रूलर या किंग के कोर्ट में हुआ करते थे, राइट। अब इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं दिस इज द समुद्रगुप्त प्रशस्तिज बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही पहले 1700 साल पहले लिखा गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखो ये आपको इस ब्लैक कलर में ये व्हाइट
प्रिंट में जो भी चीजें दिख रही है बच्चों, ये संस्कृत वर्ड में लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है अबाउट प्रशस्ति। प्रशस्ति होता क्या है, एंड ऑल्सो इट इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स इन प्रेज ऑफ। और ये किसके बारे में लिखा जाता है, तो ये किंग के लिए लिखा जाता है। किंग्स या रूलर्स जो होते हैं उनके प्रेज में लिखा जाता है। और ये कौन लिखता है, सो इट इज रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स ऑफ दैट टाइम, कि पर्टिकुलर किंग या रूलर के एक कोर्ट में जितने भी पोएट्स हुआ करते थे वो किंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को दिखाया है। नाउ अब हम समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है और हरिसेना ने समुद्रगुप्त की क्या क्या बड़ाई की है। ओके, सो बेसिकली लेट अस टॉक अबाउट समुद्रगुप्त प्रशस्ति हियर। सो द पोएट दैट इज हरिसेना प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। अब देखते हैं किस तरीके से किंग को उन्होंने प्रेज किया है। सो ही टॉक्ड अबाउट समुद्रगुप्त एज अ वॉरियर, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of the poets. Okay, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे देखो किस तरीके से किंग को प्रेज किया गया है। तो सबसे पहले पोएट ने बोला दैट समुद्रगुप्त was a warrior. Okay, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा दैट he was a king who won victories in battle. अब आप देख सकते हो कि इनको इस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे वॉरियर थे। उसके अलावा जितने भी उन्होंने बैटल्स लड़े, कौन कौन सी विक्ट्रीज उन्होंने की है, उसके बारे में प्रशस्ति में लिखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, मतलब ये काफी अच्छे और काफी पढ़े लिखे पोएट भी थे एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से किंग को प्रेज किया गया है बाय द कोर्ट पोएट, राइट। नाउ ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। अब इनको किसके तरह इक्वल देखा गया है, किसके इक्वल देखा गया है बच्चों, तो यहाँ पे आप प्रशस्ति में देखो कि समुद्रगुप्त को गॉड से इक्वल भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है, गॉड से कंपेयर किया गया है, उनके बिल्कुल इक्वल माना गया है। तो also he is also described as equal to the gods. Okay, now the प्रशस्ति was composed in a very long sentences. So basically आप देखो कि जो प्रशस्ति था बच्चों ये काफी लॉन्ग सेंटेंसेस में लिखा गया था, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा समुद्रगुप्त प्रशस्ति का। यहाँ पे अगेन आप पिक्चर में देख सकते हो, ऑब्वियसली आपके लिए आप ये रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये समुद्रगुप्त का प्रशस्ति था बच्चों जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई थी बाय हिज कोर्ट पोएट दैट इज हरिसेना, राइट। नाउ Harisena describes 4 different kinds of rulers and tells about Samudrugupt's policies towards them. अब ये जो हमारा प्रशस्ति है बच्चों, इसमें हरिसेना ने और क्या डिस्क्राइब किया। एक तरफ तो उन्होंने समुद्रगुप्त के अच्छे अच्छे क्वालिटीज के बारे में बताया। ही प्रेज द किंग, राइट, एज अ वॉरियर एंड ऑल्सो अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन द बैटल, राइट, एंड ऑल्सो ही वॉज कंपेयर्ड इक्वल टू द गॉड्स। तो आप देख सकते हो ये सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, है ना। ऑल्सो हरिसेना ने क्या डिस्क्राइब किया, he described the 4 kinds of rulers. बेसिकली उस टाइम पे डिफरेंट रीजन में जो 4 काइंड ऑफ रूलर्स थे बच्चों, उनके बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। एंड ऑल्सो कि समुद्रगुप्त की पॉलिसी कैसी थी इनकी तरफ, ये जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स थे डिफरेंट रीजन में, तो समुद्रगुप्त की पॉलिसी किस तरीके की थी इन सारे रूलर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस प्रशस्ति में बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो समुद्रगुप्त का ये जो गोल्ड कॉइन है, राइट। अब यहाँ पे आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो बच्चों, ये जो गोल्ड कॉइन्स है आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। अब इन पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, नाउ दिस इज द कॉइन शोइंग डिपिक्टिंग समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा। ओके, तो इस तरीके से आप देखो बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गोल्ड कॉइन में भी आप देखोगे कि किंग को वहां पे पिक्चर बना के और इन पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द गुप्ता एम्पायर। हमने देखा दैट गुप्ता एम्पायर 320 एडी से 550 एडी तक रूल किया है, इनका टाइम पीरियड है इतना। उसके अलावा गुप्ता एम्पायर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ये पूरा रीजन गुप्ता एम्पायर का था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा दैट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर और द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर इज ऑल्सो रेफर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन आवर कंट्री इंडिया। ओके, उसके बाद प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रशस्ति के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, नाउ दिस इज अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन दैट इज रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग्स, और इसी प्रशस्ति के थ्रू ही हमें गुप्ता एम्पायर के रूलर्स के बारे में पता चलता है, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज समुद्रगुप्त, और यहाँ पे हम लोगों ने समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में देखा। तो यहाँ पे प्रशस्ति में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे दैट इट इज अ संस्कृत वर्ड एंड इट मीन्स इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड द रूलर्स, राइट, जो कोर्ट पोएट्स लिखा करते थे ऑफ दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू
टू कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑफ प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति है बच्चों, उसके बारे में हम लोग और पढ़ने वाले हैं कि जो पॉलिसीज थे समुद्रगुप्त के डिफरेंट रूलर्स के लिए, वो पॉलिसीज कैसे थे और एक दूसरे से डिफरेंट कैसे थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।